हेलो फ्रेंड्स, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कि हम जानते हैं टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। फॉर्म है टेंडनाइट्स का, यानी कि टेंडन्स का, जो कि हमें पेन काउज करता है हमारे शरीर में। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंस, यानी कि ये एक तरीके का हमारे शरीर में उभार होता है, एक तरीके का हमारे शरीर में कहीं पर से एक हिस्सा जो निकला हुआ होता है उसे, और वो कई बार काउज करता है, उसे हम लेटरल एपिकोंडाइलिटिस कहते हैं, जो कि हमारे एल्बो के आउटसाइड की तरफ होता है। लेटरल साइड होता है, आउटसाइड टू द एल्बो। इसका जो कारण है वो रेपिटेटिव स्ट्रेस, यानी कि बार बार जो हम दबाव देते हैं किसी टेंडन पे, जो कि हमारी मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है ताकि हम मूवमेंट टेंडन, बिकॉज मसल एक्शन, क्योंकि हमारा जो भी मसल्स का एक्शन होता है वो ऑलवेज डिपेंड करता है हमारे टेंडन के साथ साथ जो बोन से अटैचमेंट होता है उन पे। जो हमारे माइक्रो टीयर्स होते हैं टेंडन में, कई बार वो काउज करते हैं पेन के तौर पे, बट समटाइम्स वो रेडिएट होते हैं। एजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है, क्योंकि जब हमारी एजिंग हो रही होती है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं और फिर बड़े होने के बाद फिर हम बूढ़े होने लगते हैं, उसमें हमारा डिजेनरेटिव फेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हमारी बोन्स डिजेनरेट होने लगती हैं। सिमिलरली हमारे जो टेंडन्स हैं वो भी वीक होने लगते हैं एजिंग के साथ साथ। हमारा पेन कई बारी बढ़ता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जिसे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कभी कभी जब हम हैंड शेक कर रहे होते हैं। उस वक्त हमें ये अगर पेन रेडिएट हो या रियलाइज हो या पेन फील करें हम, जैसे कि दूसरे तौर पे हम अगर किसी गेट की हैंडल को, नॉब को ट्विस्ट कर रहे हो, उस वक्त भी हमें ये फील हो। उसके बाद भी और बहुत सारे कंडीशन है जिसमें कि हम किसी चीज़ को अगर नीचे से ऊपर उठा रहे हो और हमारी हथेली नीचे की तरफ फेस कर रही हो, ऑन दैट टाइम अगर हम पेन फील करेंगे तो ये भी एक क्रिकेटर्स में भी बहुत ही कॉमनली आइडेंटिफाई किया गया है। जब हम टेनिस खेल रहे होते हैं टेनिस, तो उसमें भी जो हम बैक हैंड से किसी शॉट को अगर खेलते हैं उस कंडीशन में भी हमारा ये पेन। हम बात करने वाले हैं स्पेशल टेस्ट के बारे में, जिसमें कि दो स्पेशल टेस्ट हम यूज करते हैं। वन इज़ कोजन टेस्ट एंड अदर वन इज़ मिल्स टेस्ट। कोजन टेस्ट में हम अपनी एल्बो को फ्लेक्शन में रखते हैं और रिस्ट को एक्सटेंशन में रखते हैं, जिसमें कि हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मूवमेंट में अगर रेजिस्टेंस में लगाने पे रिस्ट में लेटरल एपिकोंडाइल की तरफ अगर पेन रेडिएट हो रहा है रिस्ट में, इट मीन्स ब्रेस्ट इज पॉजिटिव, और इसका मतलब है कि पेशेंट इज पॉजिटिव विद द सिम्टम ऑफ टेनिस एल्बो। इसके बाद हम करते हैं मिल्स टेस्ट। मिल्स पेन इज रेडिएटिंग और पेन इज फीलिंग, इट मीन्स द पेशेंट इज पॉजिटिव। अगेन पेशेंट यहाँ पे भी पॉजिटिव है टेनिस एल्बो के साथ। अब हम फिजियोथेरेपी में पुनर्वास पे बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड करते हैं और रिहेबिलिटेशन फार्मूला विच वी नो बाय द नेम ऑफ राइस, जिसको हम राइस के नाम से जानते हैं, रेस्ट, आइस, compression and elevation. These are the four term or a four thing which we have to use to minimize the symptoms. अब जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में, जिसमें कि हमारा जो एक्सरसाइज है दैट इज इनिशियली वी हैव टू यूज सम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। स्टार्टिंग में हमें कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी होगी, चाहे वो रिस्ट की हो चाहे वो एल्बो की हो। देन आफ्टर हम स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस पे जाते हैं, और पेन मैनेजमेंट के लिए हम कई बार
टेंस लगाते हैं, कई बारी हम इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, कई बारी हम लेज़र लगाते हैं। ये सारी मोडालिटीज़ हो गई जो फिजियोथेरेपी में हम आजकल डे बाई डे यूज़ कर रहे हैं। और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले इनिशियली हमारी जो रिस्ट है उसकी हम रेंज ऑफ मोशन करेंगे, दैट इज़ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ulnar deviation, radial deviation. We have the wrist stretching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Is pronation and supination of forearm like this. It's like this. ये बेसिकली इस तरह से होता है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म. नाउ वी हैव रिस्ट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज. हमारी रिस्ट फ्लेक्शन में होगी और एल्बो एक्सटेंशन में होगी, और वेट के साथ हम इसे यूज करेंगे फॉर स्ट्रेंथिंग. अगेन एल्बो हमारा फ्लेक्शन में होगा, रिस्ट हमारा एक्सटेंशन में होगा. इसमें अगेन वेट के साथ हम अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे जिससे कि हमारी स्ट्रेंथिंग होगी. देन आफ्टर वी हैव अ रेडियल डेविएशन स्ट्रेंथिंग. रेडियल डेविएशन स्ट्रेंथिंग में हम किसी वेट को लेते हैं और हमारा रेडियल बोन के साइड में हम वेट को लेने के साथ साथ मूवमेंट करेंगे. दिस इज कॉल्ड द रेडियल डेविएशन स्ट्रेंथिंग. देन आफ्टर सिमिलरली हम किसी वेट को लेके हम फोर आर्म के साथ साथ प्रोनेशन एज वेल एज सुपिनेशन, ये दोनों मूवमेंट हम करेंगे वेट के साथ साथ, ताकि हमारी स्ट्रेंथिंग हो सके. फोर आर्म सुपिनेशन एज वेल एज प्रोनेशन. वी हैव टू इमेजिन दिस थेराबैंड एज एन वेट जो कि हम यूज कर रहे हैं, जो कि आप बियर कर रहे हो. तो आपको देखना है कि वेट कितना लेना है, 1/2 kg, 1 kg, ग्राम्स. इनिशियली वेट हमारा कम होना चाहिए, बाद में हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज. सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.